तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर को 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। इनकी माता का नाम असीम्मा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ, तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। कुछ वर्षों बाद परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे। मैथ सब्जेक्ट इनका मुख्य और रुचि वाला सब्जेक्ट था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में फिजिक्स में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जब उन्होंने परीक्षा दी तो उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि IAF ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में यह भी कहा था कि अगर यह मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी न ही दिन देखा। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी शॉक हो गए थे। वर्ष 1963 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। इन्होंने प्रसिद्ध साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो ज्वाइन किया और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। 11 मई 1998 में भारत ने पोखरण राजस्थान में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया था। उसके 2 दिन बाद और कई परमाणु परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। उस समय भारत पूरी तरह परमाणु शक्ति संपन्न वाला देश बना। पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन पड़ा। डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को प्रेसिडेंट पद के लिए कैंडिडेट बनाया। 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिनको प्रेसिडेंट बनने से पहले ही भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। उन्हें और भी बहुत से अवार्डों से नवाजा गया। इन्होंने अपने जीवन में कई विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम की मृत्यु 84 की उम्र में हो गई। उनके अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल थे। जय हिंद।